अरुण, अरे दामाद जी आओ बैठो। मैं यहाँ कोई बैठने नहीं आया हूँ। ये रहे डिवोर्स पेपर, साइन कर दो इनके। अरुण, क्या मजाक है ये मजाक नहीं है, चाहे तो पेपर चेक कर लो। बेटी तो सच में डिवोर्स पेपर है। अरुण, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम मुझे ऐसे कैसे डिवोर्स दे सकते हो? हाँ दामाद जी, रिश्ता तोड़ना कोई मजाक बात नहीं है। और पापा जी, रिश्ता जोड़ना मजाक है? अरे जब इनको मेरे साथ रहना ही नहीं है तो फिर क्या फायदा है इस रिश्ते का? क्यों बेटी, तू दामाद जी के साथ रहना नहीं चाहती? पापा, ऐसा तो मैंने कभी नहीं बोला। मैं तो इनके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। अच्छा, तो ऐसे रहोगी साथ में? अरे तुम्हारा जब भी मन करता है तभी तुम यहाँ आ जाती हो, और कभी 1 महीने के लिए, कभी 2 महीने के लिए, और कभी कभी तो बिना बताए आ जाती हो, जैसे कि अब आई हो। क्यों बेटी, तू बगैर बताए आई है? तू तो बोल रही थी मैं सबकी मर्जी से आई हूँ। मैं इससे ये बोलता हूँ, तू इतनी देर तक यहाँ रहती है, दामाद जी को, तेरे सास ससुर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती? तो ये मुझसे बोलती है कि नहीं नहीं, वो तो मुझसे ये कहते हैं कि 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, जब तक तेरी मर्जी करे अपने पीहर में रह। ऐसा बोलती है मुझसे। पापा जी, बिल्कुल झूठ बोला इसने। मिस्टी, तुम्हें पता है मेरे पापा ने मेरी शादी कम उम्र में तुम्हारे साथ क्यों कर दी? क्योंकि मेरी मम्मी बीमार रहती है। अरे उनसे खाना बनाना तो छोड़ो, वो सही से चल भी नहीं पाती है। तो उन्होंने ये सोचकर मेरी शादी तुम्हारे साथ कर दी कि बहू आएगी तो माँ को सहारा लगेगा, उनकी सेवा करोगी, घर संभालोगी। लेकिन आज हमारी शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं, और तुम 1 महीने में 2 या 3 ही दिन वहाँ रहती हो, बाकी दिन तो तुम यहीं रहती हो। तुम्हें पता है मेरे मम्मी पापा क्या कहते हैं? कि बेटे हम तो तेरी शादी से पहले भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही। अरे बोई क्या कहते हैं, मुझे भी ऐसी लगता है। अगर मुझ में कोई कमी है तो वो बताओ, या तुम्हें वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी बताओ ना। या तुम्हारा जब भी मन करता है तुम उठा के यहाँ चली आती हो। मिस्टी, मैं तुम्हें यहाँ आने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी चीज़ की लिमिट होती है। अरे शादी से 1 आध साल के बाद तक की तो बात ठीक है, लेकिन हमारी शादी को 5 साल हो गए, ऐसे कैसे चलेगा बताओ? अरे आजकल तो कोई अपनी पत्नी को शादी के बाद पीहर में 10 दिन भी बड़ी मुश्किल से छोड़ता है। अरे हमने तो तुम्हें 1 साल तक कुछ बोला भी नहीं। पापा आप ही बताओ, मम्मी बीमार है, बहू के होते हुए सारा काम उन्हें खुद करना पड़ रहा है, क्या ये सही है? और पत्नी के होते हुए भी मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, कपड़े धोने पड़ रहे हैं, और पापा जी को भी सारा काम करना पड़ रहा है, क्या ये सही है? तो पापा जी अब बताओ ना, मैं डिवोर्स क्यों ना दूं? जब ऐसे रिश्ते का कोई फायदा नहीं तो क्या फायदा है ऐसे रिश्ते का? हाँ दामाद जी, तुम सही कह रहे हो। क्यों बेटी, क्यों कहा मुझसे ऐसा? क्यों झूठ बोला मुझसे? क्यों नहीं रहती वहाँ? पापा, मेरा मन नहीं लगता वहाँ। क्यों बेटी, मन नहीं लग रहा? क्या अपना पत्नी होने का फर्ज नहीं निभा पा रही? अगर पूरी जिंदगी तेरा मन नहीं लगा तो यहीं रहेगी, वहाँ नहीं रहेगी, यहाँ से तेरा टाइम कट जाएगा। दामाद जी सही कहते हैं, हम अपने बच्चों की शादी करते हैं तो ये सोचते हैं कि बहू आएगी, हमारा साथ देगी, हमारी सेवा करेगी, हमें आराम मिलेगा, जिंदगी सही से कट जाएगी। मैं भी यही सोचता हूँ। लेकिन अगर शादी के बाद वो बात ना हो तो दिल दुखता है। बेटी बेटी तू वहाँ प्यार से रह, सबकी बात सुन, अपनी सुना, सबसे घुल मिल कर रह, तभी तो जी लगेगा। और बेटी तुझे अब मन वहाँ लगाना ही पड़ेगा, तेरा घर अब ये नहीं है, वो है, समझी? बेटी दामाद जी ने तुझे 1 साल तक कुछ नहीं कहा, अब शादी को काफ़ी समय हो गया है। बेटी तू किस्मत वाली है जो तुझे इतना अच्छा पति मिला, वरना आजकल तो कोई अपनी बीवी को पीहर में 10 दिन भी नहीं छोड़ता। चल अब दामाद जी से माफ़ी मांग और इनके साथ जा। सुख दुख में हमेशा दामाद जी के साथ रहना है तुझे। अगर तुझे वहाँ कोई कमी है तो बता, कोई दुख है, परेशानी है तो बता। नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस तो फिर इससे अच्छी बात क्या है? मैं फिर से कह रहा हूँ, तेरा घर अब यो नहीं है, वो है। बेटी तू अब यहाँ से ज़्यादा वहाँ के बारे में सोच। चल अब घर जा, अपने सास ससुर की सेवा कर, घर संभाल। अब दामाद जी से माफ़ी मांग और इनके साथ जा। अरुण प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। तुम प्लीज़ मुझे डिवोर्स मत दो, मैं उस घर को ना हमेशा अब अपना ही मान के चलूँगी। माफ़ कर दो ना अरुण। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, चलो अब घर चलो। और हाँ पापा जी, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने आपसे ये बात इतने दिन से इसलिए नहीं बताई, मैं सोच रहा था कि इसको अब समझ आ जाए, अब समझ आ जाए, लेकिन जब ये नहीं समझी
तब मुझे मजबूरी में एक कदम उठाना पड़ा। कोई बात नहीं दामाद जी, अब दोनों घर जाओ और खुश रहो, आगे से ऐसा नहीं करेगी। ठीक है पापा जी, चलो मिष्टी। मैं अभी तैयार होके आती हूँ। बैठ दामाद जी। और सुनाओगे, सब ठीक है?